महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन का वफ्द एक्सियन महकमा बिजली से हुआ मुलाकी। आर्जी मुलाजमों की बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। कहा अगर 1 सितंबर 2022 तक उनकी तनख्वाहें वागुजार न की गई तो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम तमाम कैजुअल लेबर जितने भी है काम छोड़कर स्ट्राइक पे जाएंगे। इसलिए हमने आज ये जो हमारा ये लेटर है, हमने एक लेटर एक्शन साहब को दे दिया। उन्होंने अकाउंट साहब को, हेड साहब को मार्क किया। तो हम चाहते हैं कि 5 तारीख तक हमें वेजेस मिल जाए। अगर हमें 5 तारीख तक ये वेजेस पेंडिंग ना मिली तो हम स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर। मेरा नाम रेज अहमद है। सर मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डिवीज़न है वो वाले 18 डिवीज़न। 18 डिवीज़न में अगर 17 डिवीज़न को सैलरी मिली है तो एक डिवीज़न को इन्होंने छोड़ दी है। उसकी क्या गलती है? क्या हम लोग काम नहीं करते क्या? ये हमारी पूरी नालायकी है सीपीयू साहब की। जहां हमें सैलरी मिलनी चाहिए थी, अगर हमारी सैलरी नहीं आई तो हम इस पे एक्शन लेंगे। और हम अब फर्स्ट डेट से जा रहे हैं स्ट्राइक के ऊपर। अगर हमारी सैलरी नहीं आई तो मैं आपकी मीडिया की वसादत से मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे पास आए हैं तो हमारी आपने बातें सुनी। ओके बाय, खुदा हाफिज़। मंडी तहसील के गांव अड़ाई में पंचायत मलका में पस्सी गिराने से मुख्तलिफ रास्ते बंद। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर इकदाम उठाने की अपील। वो यहाँ से काफ़ी डैमेज होकर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो काफ़ी स्लाइडिंग होने की वजह से कुछ लाइनें जो है बिल्कुल नेस्त और नाबूद और बड़े बड़े पहाड़ियों के नीचे दब चुकी हैं, जिसके कारण हमारी 4 लाइनों में तकरीबन आगे 5-6 वार्डें आती थी, वो वार्डें बिल्कुल पानी से महरूम हो चुकी हैं। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर आकर मौके की तहकीकात की जाए। और मेरी यहाँ पे हाई स्कूल अड़ाई मलका और इस साइड की आवाम से ये गुजारिश भी रहेगी कि ये जो रास्ता कलसा टू मुरिया, कलसा टू हाई स्कूल अड़ाई मलका की तरफ आ रहा है, जो रोड कलसा, तब तक हमारे लोगों को पानी पीने के लिए बिल्कुल ही है ही नहीं है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं हाई स्कूल अड़ाई मलका की, इस वक्त वो इस पस्सी के बिल्कुल ज़्यादा में है। बच्चे जो है आगे पीछे से रास्ता चारों तरफ से यही रास्ता आने जाने का, स्टाफ का भी और बच्चों का भी, उसके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर मौका टीम भेजी जाए, ताकि एक तो रोड जो है बहाल की जाए, दूसरे पीएचई की जो लाइनें हैं वो बहाल की जाए और इस स्लाइड को भी देखा जाए किस तरह रोका जाएगा। वरना इस वक्त भी जो ऊपर जो लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग जो ऊपर से फ़ोन कर रहे हैं। सोमो ड्राइवरों और बस ड्राइवरों का मंडी में एहतजाज, पूरे दिन चक्का जाम रहा। कहा आरटीओ की जानिब से गाड़ियों के जो किराए मुअय्यन किए गए हैं वो उन्हें मंजूर नहीं। किरायों में इजाफे का किया मुतालबा। सर परेशानी ये है कि जैसे आपने पहले भी देखा है, यहाँ पे आज ड्राइवर हजरात सभी जितने भी है स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो कल जो आरटीओ साहब ने यहाँ विज़िट की मंडी में, तो उन्होंने यहाँ रेड लिस्ट निकाली है, रेड लिस्ट दिखाई है जो कि 2018 से पहले की रेड लिस्ट है। और उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि किराया लो, जबकि आप देख सकते हैं कि 2018 से पहले डीजल का क्या रेट था और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स उनका क्या रेट था और आज क्या रेट है। हर चीज़ बढ़ती है, यहाँ के पीछे जाती है। आप देखो मार्केट में कोई चीज़, हर चीज़ का रेट बढ़ता रहता है। 25,000 का है। हमारे पैसेंजर टैक्स जो है 2-3 हज़ार वो बढ़ चुका है। लिहाजा इस हालत में हम कहाँ गाड़ियाँ चलाएँगे। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे भी, आप हमारी बात जो है आगे डी साहब तक पहुँचाएँ, आरटीओ साहब तक पहुँचाएँ
कि इस जो ये हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हुई है इस पे नजरसानी की जाए। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को करना पड़ा कई तरह की परेशानियों का सामना। कहा आरटीओ के इकदामात काबिल सताइश हैं, लेकिन मुतबादिल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। जो ऑटोमेटिक चलते हैं चंबर रोड पे वो ज़्यादा किराया वसूल करते हैं, इसलिए हमने एजेंट को भी इन्फॉर्म किया कि भाई तुम्हारे ऑटो वाले जो हैं चंद वो लोगों से किराया ज़्यादा लेते हैं। तो हमने 1-2 बार कंप्लेंट की, उन्होंने उसके टफ से मस नहीं समझा। फिर हमने एक लेटर लिखा आरटीओ साहब को। कल आरटीओ साहब ने चंबर और सालखिया का दौरा किया। हम आरटीओ साहब का बहुत मशहूर है। तकरीबन नागानाड़ी से आए, उनको बहुत परेशानी हुई, तो इसमें जिला इंतजामिया ने पहले ही कोई कदम को समझ के उठाना था। पहले आरटीसी बसों का इंतजाम करना था, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं। हम मानते हैं अच्छा कदम है, मैं ऑटो साहब के जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर इसमें बच्चों को जो सेड़ी ख्वाजा में आवाम का एहतजाज सड़क का काम मुकम्मल न करने पर बनाया महकमा तामीरात आमों को तनकीद का निशाना। सड़क का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का क्या मुतालबा। जी मेरा 8 में स्टार्ट हुआ और मुसलसल 14 साल हो गए इस रोड में। स्टार्टिंग में तो कुछ पैसे की दिक्कत रही, मगर आज जब से एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये इक़्तिदार यहाँ पे संभाला है, काफ़ी फंडिंग आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है। मगर हम लोगों का जो मुद्दा आज यहाँ पे जमा होने का ये है, पैसा एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, मगर यहाँ पे पैसा ग्राउंड सतह पे यहाँ पे इस टाइम नहीं है, काम नहीं हो रहा ही है। करोड़ों रुपया जो महकमा R&B कमीशन यहाँ पे निकाल कर खा गए। ग्राउंड वर्क पे यहाँ अगर 75 लाख या 60 लाख का जो टेंडर होता है, उस पे ग्राउंड वर्क पे 10 लाख या 5 लाख का काम होता है। महकमा कमीशन खा के उसका पैसा रिलीज कर देता है, ग्राउंड वर्क पे कोई काम नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से खुसूसन डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एलजी इंतजामिया से आज हम उनको ये बाखबर करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी ये परेशानी है, ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी हमारे लिए है। अगर हम किसी भी पेशेंट को यहाँ से ये 4 किलोमीटर जो यहाँ से पीर मत्तू साहब से लेकर CR रोड टू मैदाना है, तो जब हम फतेहपुर में पहुंचते वो हमारे मरीज रास्ते में डेड जो एक्सपायर हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। गुजर यूथ का मंडी में इजलास चौधरी तनवीर की क़यादत में मुनक़दा इजलास के दौरान नौजवान लीडरों ने ST के साथ छेड़छाड़ न करने का किया हुकूमत से मुतालबा। प्रवाल तबका के जो राइट्स हैं, जैसे जिनमें हम कहेंगे ST के साथ छेड़छाड़ की बात की जा रही है, तो उसी को लेकर आज डाक बंगलो मंडी में ये सारे दोस्तों ने मिलकर एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो करनी थी। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपना मुतालबा पहुँचाना चाहते हैं कि जो गुजर बकरवाल तबके को ST जो है गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो कैटेगरी में किसी भी जो बाहर की कम्युनिटी जो है, बाहर की दूसरे लोग आज इंक्लूड होना चाहते हैं इलीगली, तो हम उनकी उस इलीगल इंक्लूजन की जो है वो मुकम्मल जो है मुखालिफत करते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो इस किस्म की कोई भी कार्रवाई ना करे जिससे गुजर बकरवाल तबका के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचे। दी जाए तो ये लड़ाने का कौन सा काम है भाई? जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने आज सोच लिया कि हमारा काम तो बंद हो गया भाई, हमारी दुकानें चलनी बंद हो गई हैं। आप बीच में पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई लगा दी उन सब ने। तो मेरा ये कहना है कि मान लो जिस टाइम 91 में हमारे गुज्जर या ये लॉ बनी थी, उस टाइम इन लोगों ने भी अपनी मांग रखी थी, तो उस टाइम अगर इनको नहीं दिया गया, मेरा ये कहना है कि अगर हैंडीकैप इंसान होगा तो उसको 2 साल या 1 साल में ही उसका पेंशन भी लग जाती है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। तो इन लोगों को 40 साल बाद तक आज 5-4 साल में इतनी चीज़ें याद आ गई। आज जब ये सत्ता में थे तो ये कहाँ थे? ये उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनका सब चल रहा था ना। आज सब चीजें बंद हो गई हैं, उसमें बस गुज्जर पहाड़ी उठ के लड़ाई झगड़े हर जगह पे लगे हुए हैं। पुंछ के सदर बाजार और मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज तजावुज़ात लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना एडवोकेट अजीत वर्मा ने इंतजामिया से कड़े इक़दाम उठाने की अपील। मैं अजीत वर्मा एडवोकेट एक आम नागरिक होने की हैसियत से अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब इंद्रजीत जी को और उसी के साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन जनाब सुनील शर्मा जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि पुंछ के अंदर जितने भी लेन्स हैं जो कि कनेक्टिंग लेन्स हैं, जैसे टंडन मार्केट टू मेन मार्केट पुंछ या कॉलेज के नियर बाय लेन्स है, यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट की जा रही है लोगों द्वारा, चाहे वो शॉपकीपर्स द्वारा हो या बाहर से जो लोग पुंछ में आके सेटल हो रहे हैं उन द्वारा हो, या कोई भी शख्स जो इलीगली इन पार्ट्स को एनक्रोच कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और तहसील मंडी के लोरन इलाका में 60 साल खातून मुफ्ती बेगम पर रीछ हमलावर जख्मी खातून को पहले सब जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। इब्तदाई इलाज के बाद जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया। पुंछ से उनको बेहतर इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को बनाया तनकीद का निशाना। बेगम आई है, वाइफ ऑफ लेट अब्दुल गनी लोरन से, जो कि बियर मॉल का केस है। सुबह 5 बजे वो अपने घर से बाहर निकली तो बियर अटैक ने किया। उसका फेशियल और लेफ्ट फेशियल और हेड इंजरी उसकी आई है। वो लोरन से यहाँ SDH मंडी से यहाँ पे रेफ़र की थी और हमने यहाँ पे उसको फर्स्ट एड दिया है, ट्रीटमेंट किया है उसका, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने उसको आगे रेफ़र किया। मक्की में था रीछ तो पकड़ लिया। बहुत सारे होते हैं मक्की में, तो इससे गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट साहब से कि थोड़ा इनका करें कोई बंदोबस्त। सवेरे ये घर से निकली है 5 बजे, जैसे इसने दरवाज़ा खोला आगे रीछ मक से निकला तो वो रीछ ने पकड़ ली। ये मेरी बहन है सर। जी सर, बचाया घर सर। फिर हम निकले घर से, ऊपर से बस कुछ पत्थर। गुलाम नबी आजाद साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कांग्रेस के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने का किया फैसला। 5 सफ़वात पर मुश्तमिल खत सोनिया गांधी के नाम रवाना किया। रमन बल्ला ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। यहाँ पे कर रहे हैं भारत तोड़ने की बातें कि फिर कब्ज ताकतें सर उठा के उन चीज़ों पे नज़र यहाँ पे रखी है कि कांग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को किस ढंग से पीछे किया जाए, कौन सी ताकतें हैं। हो सकता है किसी न किसी शय पे ऐसी चीज़ की हो, लेकिन वो बुद्धिजीवी है, नेता हैं और जम्मू कश्मीर के सन ऑफ द सैल। हमें उम्मीद है कि वो अपने इस विचार को दोबारा सोचें। उनकी बात क्या है वो उसकी टिप्पणी वही कर सकते हैं, लेकिन हम सब लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ सकते हैं। अगर उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है तो फिर उसके बाद ऐसी चीज़ होना, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत थी। और इस वक्त क्राइसिस में जब देश सोच रहा है कि 40 साल कहाँ ओहदों पे रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। इमाम जुमा व जमात जामिया मस्जिद किश्तवाड़ में तेलंगाना के MLA और BJP लीडर राजा सिंह की सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में की गई गुस्ताखी की मुजम्मत, सरकार से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्जा है, जो मकाम है, या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवीरुल कमर।